हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 14 कवर करेंगे, दैट इज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम सेक्शन पढ़ लेते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and the minority of some other person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if he attains full age, the interest created is to belong. इसका मतलब परपेचुटी मतलब हमें पता है कि फॉर एवर, जो लास्ट तक चलता है। ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2, 2 से 3 ऐसे ही सर्कुलेट होती रहे प्रॉपर्टी। सी फॉर एन एग्जाम्पल ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है बी को, बी आगे ट्रांसफ़र कर रहा है अपने सन को, ये ट्रांसफ़र कर रहा है अपने सन को। ऐसे करते करते ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, एक फैमिली के बीच में ही ये प्रॉपर्टी क्या है, सर्कुलेट हो रही है। तो इस वजह से सेक्शन 14 आया कि प्रॉपर्टी एक ही जगह सर्कुलेट ना हो बिकॉज इट कॉजेज लॉस टू द सोसाइटी। इस वजह से सेक्शन 14 क्या बोलता है, अगर तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो, ए ने बी को दी, बी ने अगर सन को दी जो अनबॉर्न है अभी, तुम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो इसकी सिर्फ और सिर्फ 18 एज तक, मतलब माइनॉरिटी। जो सेक्शन में वर्ड बोला है दैट इज़ यूज्ड माइनॉरिटी, कि तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो कोई नहीं, बट इस बच्चे की सिर्फ 18 एज तक तुम अपने यूज़ के लिए ले लो। बट जैसे ही ये बंदा मेजर हो जाएगा, ये बच्चा मेजर हो जाएगा, इसके पास राइट है, ये अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है। इधर ही कैन सेल और ही कैन डिस्पोज ऑफ इट इन एनी वे, ये इसकी मर्जी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, परपेचुटी मीन्स एटर्निटी या इन्फिनिटी, जनरली अंडरस्टूड एज एन इंडेफिनेट लॉन्ग टाइम पीरियड, and in relation to transfer of property it means creation of an interest in present but which is to take effect after perpetuity, कि इंटरेस्ट तुम प्रेजेंट में क्रिएट कर रहे हो पर उसका इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टाइम तक हमें दिख रहा है। ठीक है, माइनॉरिटी मैंने बता दी 18 ईयर्स। ठीक है, अब रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के साथ हम सेक्शन 20 भी रीड आउट करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 13, जो सेक्शन 14 है ना, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 14। सेक्शन 13 हमने पढ़ा था कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कैन बी अंडरस्टूड इन दिस मैनर। अंडर सेक्शन 20 इट हैज़ बिन प्रोवाइडेड, सेक्शन 20 की बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या बता रखी है, इट हैज़ बिन प्रोवाइडेड दैट अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर वेयर ऑन अ ट्रांसफर an interest is created for the benefit of a person not in existence. The moment he is born, he acquires a vested interest in it, although he may not immediately be entitled to enjoy it, as the property may be in possession of the life estate holder, but the vesting of property takes place at his birth. कह रहा है सेक्शन 20 कि अगर तुमने ए ने बी के नाम पे किया ट्रांसफ़र, बी ने सी के नाम पे जो कि अनबॉर्न है, सेक्शन 20 इसमें क्या बता रहा है कि ठीक है, अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, कि अगर तुम कोई टाइम पीरियड सेट कर रहे हो कि इसको 18 साल पे ही प्रॉपर्टी मिलेगी, इसको जो इंटरेस्ट है इसके बर्थ पे ही मिल जाएगा, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ये एक्वायर कर लेगा इसके बर्थ पे ही। हो सकता है ये उसका एन्जॉयमेंट बाद में करे। ठीक है, ही एक्वायर्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट ऑल्दो ही मे नॉट इमीडिएटली बी एंटाइटल्ड, हो सकता है वो इमीडिएटली एंटाइटल्ड ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट सेट कर रखी है सेक्शन में, बोला है कि 18 साल तक तुम प्रॉपर्टी लाइफ जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो एंजॉय कर सकता है इसको। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। सी, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी फॉर लाइफ टू बी, ठीक है, ए ने बी को दी लाइफ के लिए, एंड देन टू बी इज फर्स्ट चाइल्ड, कि बी के बच्चे को मिलेगी व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 25, पर जब वो 25 साल का होगा उसे तब मिलेगी। ट्रांसफ़र वॉइड है, क्यों वॉइड है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी उसको मिलनी थी वो माइनॉरिटी के बियॉन्ड चली गई। अगर यहाँ पे 18 साल होता देन दैट इट विल बी वैलिड। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी फॉर लाइफ टू बी, देन टू बी इज फर्स्ट चाइल्ड व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स, जब वो 10 साल अटेन कर लेगा। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वो परफेक्टली वैलिड है, and the property would vest in his favor
ऑन इज अटेनिंग द एज ऑफ 10 ईयर्स, और जब वो 10 साल का हो जाएगा उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, ये है सेक्शन 14 में बताया रूल अगेंस्ट परपेचुटी के बारे में। और ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई होती है दोनों पे ही, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक्सेप्शन 1 लगा लो। ठीक है, इसका फर्स्ट एक्सेप्शन कहता है कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी अप्लाई नहीं होगा पर्सनल एग्रीमेंट्स पे। ठीक है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी इस पे अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अप्लाई होते हैं हमारे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि मेरे को पैसा देना है इस पर्सन को या इसके हेयर्स को या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, कोई भी मेरा ऐसा कोई एग्रीमेंट है, तो वहाँ पे रूल अगेंस्ट परपेचुटी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और सेकेंड एक्सेप्शन है इसका लीज पे। लीज पे परपेचुटी वाला अप्लाई रूल नहीं होगा। लीज एक मेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू पोजेस एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो लीज है वो प्रॉपर्टी एंजॉयमेंट का राइट होता है, और हम इसको क्रिएट कर सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, ठीक है, 20 ईयर्स के लिए, एंड इवन फॉर परपेचुटी। हम इसको फॉर एवर के लिए भी राइट क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट राइट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज अंडर लीज। ठीक है, तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा। दीज वर 2 एक्सेप्शन अंडर रूल अगेंस्ट परपेचुटी। ठीक है, आगे समझ। तो ये इसके एक्सेप्शंस थे, ये इसका एग्जाम्पल पढ़ा, ये एग्जाम्पल पढ़ा हमने। ठीक है, I hope you all understood it. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.